आज हम लोग सीखेंगे साइंस में तत्व, संकेत और यौगिक कैसे लिखा जाता है। आज चलो हम लोग बिना लेट किए हुए साइंस में हम लोग तत्व, संकेत और यौगिक और रासायनिक सूत्र लिखने सीखेंगे। तो बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है संकेत? H। हाइड्रोजन का H होता है परमाणु संख्या 1 और संयोजकता भी 1 होता है। हीलियम, हीलियम का संकेत होता है He और परमाणु संख्या 2 और संयोजकता 0। लिथियम, लिथियम का Li परमाणु संख्या 3 संयोजकता 1। बेरिलियम का होता है B परमाणु संख्या 4 और संयोजकता होता है 2। बोरान, बोरान का B परमाणु संख्या 5 संयोजकता 3। अब संयोजकता कैसे होता है अभी हम निकालने के लिए सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। कार्बन, कार्बन का संकेत होता है C परमाणु संख्या 6 और संयोजकता 4। नाइट्रोजन का N संकेत क्या होता है? N परमाणु संख्या 7 और संयोजकता 3। ऑक्सीजन का O और परमाणु संख्या 8 संयोजकता 2। फ्लोरीन का F परमाणु संख्या 9 संयोजकता 1 और नियॉन है, नियॉन का Ne परमाणु संख्या 10 संयोजकता 0। अब आगे देखना है सोडियम। सोडियम का संकेत Na परमाणु संख्या 11 संयोजकता 1। नेक्स्ट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का Mg परमाणु संख्या 12 संयोजकता 2। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है Al 13 और संयोजकता 3। सिलिकॉन का Si 14 और संयोजकता 4। फास्फोरस का संकेत होता है P परमाणु संख्या 15 संयोजकता 3। सल्फर का S परमाणु संख्या 16 संयोजकता 2। क्लोरीन का Cl परमाणु संख्या 17 संयोजकता 1 और आर्गन का Ar परमाणु संख्या 18 संयोजकता 0। पोटेशियम का K परमाणु संख्या 19 संयोजकता 1। कैल्शियम का Ca परमाणु संख्या 20 संयोजकता 2। अब हम लोग देखते हैं कि संयोजकता कैसे लिखा जाता है। जैसे में हम एग्जांपल लेते हैं तत्व सोडियम। सोडियम का क्या होता है? Na। परमाणु संख्या तो याद रखना पड़ेगा 11 होता है। सबसे पहले एक फार्मूला याद रखना 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, n जहां नंबर होता है। पहले हम लोग कक्षा निकालना है, प्रथम कक्षा। प्रथम कक्षा मतलब n बराबर 1। प्रथम कक्षा का मतलब n बराबर 1 लेना है। ये फार्मूला में बैठाना 2n स्क्वायर, तो 2 गुने n के जगह कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी प्रकार द्वितीय कक्षा में हम लोग को निकालना है। द्वितीय कक्षा n बराबर कितना लेना है? 2। फिर यहाँ 2n स्क्वायर है, तो 2 गुने n के जगह कितना होगा? 2, तो 2 का स्क्वायर। अब 2 गुने 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 दूनी 8। दूसरी कक्षा में कितना हो जाता है? 8। पहली कक्षा में 2। इसी प्रकार तृतीय कक्षा n बराबर कितना लेना होगा? 3। तो n का वैल्यू हो जाएगा 3। फार्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2 गुने 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 2 गुने 9 कितना होता है? 18। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तृतीय कक्षा में 18। इसी प्रकार चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा जो भी निकालना होगा निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं सोडियम का सूत्र Na होता है, परमाणु संख्या याद रखना हो 11 होता है। कितना? 11। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो पहली कक्षा में कितना होना चाहिए? कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितना होना चाहिए? 8। 2 और 8 10 हो गया। तीसरी कक्षा में जाएंगे तो 18 नहीं लेना, 18 का है कि यहाँ परमाणु संख्या 11 है,
तो 2 8 कितना हो गया 10, कितना हो गया 1। एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, त्याग देगा, क्या कि फिर इसको अष्टक पूरा होने के लिए 8 चाहिए और यहाँ कितना 1 है। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है तो 7 तो कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा, इसीलिए इसका होता है Na+। एक इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है और जो त्यागता है इसी को बोला जाता है धनायन। धनायन है ना, ये प्लस चार्ज जो है, तो इसका संयोजकता लास्ट में जो होता है वही हो जाता है, इसीलिए सोडियम का संयोजकता कितना होता है, वैलेंसी 1 होता है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे और देखेंगे पहली कक्षा में कितना 2, पहली कक्षा में 2, द्वितीय कक्षा में 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, कितना बच गया 2, लास्ट में 2 बच गया। फिर हमें बोले अष्टक पूरा होने के लिए 8 चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं कोई, आधा से ज्यादा जैसे 5 हो गया 6 हो गया तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, लेकिन आधा से अगर 4 से कम रहता है तो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है ना। तो यहाँ 2 है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, संयोजकता भी कितना हो जाएगा, यही लास्ट वाला हो जाता है संयोजकता। और संयोजकता को बोला जाता है वैलेंसी, ठीक है। तो इसका संयोजकता हो जाएगा 2। अब अगला एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का होता है Cl, परमाणु संख्या 17। परमाणु संख्या याद रखना है ना, तभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो पाएगा। पहली कक्षा में कितना 2, दूसरी कक्षा में कितना 8, 2 8 कितना हो गया 10, कितना घट रहा है 17 में 7। अब देखो अंतिम जो है यहाँ 7 है, इसको अष्टक पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 तो त्याग नहीं सकता, 1 इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करेगा, इसीलिए Cl के पावर माइनस होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ही ले लेगा, इसीलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, संयोजकता इसका हो जाएगा 1, है ना, 1 हो जाएगा। और ये माइनस में होता है, Cl के पावर माइनस, मतलब ये ग्रहण कर रहा है, और जब ग्रहण करता है तो ऋणायन होता है, मतलब और जो त्याग करता है वो धनायन होता है, प्लस में होता है, जो ग्रहण करता है वो माइनस में होता है। तो हम बताएं कि अभी 2n², तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, इसी प्रकार 32 जाएगा, आगे कक्षा अपना निकाल लेना है। पहली कक्षा में 2 होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम फास्फोरस। फास्फोरस का क्या होता है P, परमाणु संख्या 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे तो पहली कक्षा में कितना 2, दूसरी में 8, 2 8 कितना हो गया 10, कितना बच गया 5, 2 8 10 और 5 15 हो गया, है ना। अब अष्टक पूरा होने के लिए देखो आधा से ज्यादा है 5 इलेक्ट्रॉन, ये त्यागेगा नहीं, ग्रहण करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, अष्टक पूरा होने के लिए कितना घट रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता 3 हो जाता है, ठीक है। अब पोटेशियम। पोटेशियम का सूत्र होता है कि परमाणु संख्या होता है 19। इसका संयोजकता कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, ठीक है। तीसरी कक्षा में 18 होता है, लेकिन 18 और 2 20 और 8 28 हो जाता है, लेकिन यहाँ परमाणु संख्या 19 है, तो 2 8 फिर चल जाएंगे 8 8 8 16 और 2 18, कितना बच गया 1, 2 और 8 10 और 8 18 और 1 19, है ना। तीसरी कक्षा में यहाँ 18 है तो 18 नहीं लेना, 18 लेगा तो क्या हो जाएगा 19 से ज्यादा हो जाएगा, इससे यहाँ 19 है परमाणु संख्या और वो 18 ले लेगा, पहली कक्षा में 2 है फिर 8 है तो ज्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए फिर से 8 ले लेना, 2 और 8 10 और 8 18, इतना घटा 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ अष्टक पूरा होने के लिए 8 चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ने क्या करेगा त्याग देगा, और जब त्याग देगा इसीलिए के पावर प्लस होता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो लास्ट में होता है यही त्यागने वाला जितना त्यागेगा वही क्या हो जाएगा संयोग।
संयोजकता, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है वैलेंसी। क्या बोला जाता है? वैलेंसी। ठीक है, इसलिए यहाँ प्लस दिया जाता है। अब नेक्स्ट निकाल के बताना है तुम लोग को। पोटेशियम हो गया ना, ऑक्सीजन का निकाल के बताना है ना, और आर्गन का, आर्गन का बता देते हैं। जैसे यहाँ बता दे रहे हैं आर्गन, आर्गन का ये यार होता है परमाणु संख्या 18। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8, तो 2 और 8 10 हो गया, फिर 8। अब देखो अष्टक पूरा है, अष्टक क्या हो गया इसका? पूरा। ना किसी से लेना देना, ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, और जब ना लेगा ना देगा तो इसका वैलेंसी हो जाता है, अर्थात संयोजकता 0 हो जाता है। इसीलिए जिसका अष्टक पूरा होता है तो उसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 0। तो 0 किसका किसका होता है? हीलियम का भी देखना। पहले हीलियम का H ही होता है, परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, इसका अष्टक पूरा है तो इसका भी संयोजकता 0 हो जाता है। नियॉन का भी 0 होता है, क्या कि नियॉन का क्या होता है? नियॉन का है परमाणु संख्या 10, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। अब फिर देखो अष्टक इसका पूरा है, दूसरी कक्षा में 8 होना चाहिए, 8 है, ना लेगा ना देगा। जब ना लेगा ना देगा तो इसका अष्टक, अर्थात इसका अष्टक क्या है? पूरा है, इसलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 0। तो जिसका जिसका अष्टक पूरा रहता है तो उसका वैलेंसी 0 होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे रासायनिक सूत्र जब हम लिखने सीखेंगे उससे पहले हम लोग को ये सब मालूम होना चाहिए। अम्लीय मूलक या तो इसी का नाम है ऋण मूलक, इसका संकेत है यहाँ संयोजकता है। ये सब मालूम होगा तभी हम लोग रासायनिक सूत्र वगैरह जो है लिखने में सहूलियत होगा। जैसे पहला है क्लोराइड, क्लोराइड का क्या होता है? Cl, संयोजकता 1 होता है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? संकेत OH और संयोजकता 1 होता है। नाइट्रेट का NO3, संयोजकता 1। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का संकेत HCO3, संयोजकता 1। याद करना पड़ेगा इसको, है ना। कार्बोनेट, कार्बोनेट का संकेत होता है CO3, संयोजकता 2। बाइसल्फेट, बाइसल्फेट का HSO4, संयोजकता 1। परमैंगनेट का MnO4, संयोजकता 1। सल्फेट का SO4, संयोजकता 2। और ऑक्साइड का वो संयोजकता 2। फास्फेट का PO4, संयोजकता 3। आप लोग यहाँ देखेंगे रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण में, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका सूत्र कैसे लिखा जाए? तो मैग्नीशियम का होता है Mg, ठीक है। क्लोराइड का होता है Cl, वो भी सिखा रहे हैं, थोड़ा स्पेस देके लिखना। मैग्नीशियम का सूत्र होता है 2 और क्लोराइड का होता है संयोजकता 1। अब मैग्नीशियम का संयोजकता 2 सिखाए 12, तो परमाणु संख्या कितना होता है? 12। ये तो याद रखना पड़ेगा परमाणु संख्या। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 2 8 10 और 2 12। इसको अष्टक पूरा होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बहुत ज्यादा चाहिए। 2 क्या करेगा? त्याग देगा, इसलिए Mg2 प्लस होता है, यहाँ प्लस प्लस, है ना। तो देखो इसका संयोजकता 2, इसका संयोजकता 1। अब इसका जो क्लोराइड का संयोजकता है ना, ये मैग्नीशियम में जाएगा, और जो मैग्नीशियम का संयोजकता है क्लोराइड में जाएगा, Mg1Cl2। लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, इसीलिए MgCl2 हो जाता है। क्या होता है? MgCl2। जैसे मैं सोडियम ऑक्साइड, एक नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का क्या होता है? Na। ऑक्साइड का क्या सूत्र होता है? O। थोड़ा स्पेस देके शुरू में लिखना है ना, उसके बाद लिखने जब सीख जाएगा ना तो एक बार में सुनेगा सोडियम ऑक्साइड, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि सोडियम का Na होता है और ऑक्साइड का वो होता है, तो तुरंत अपने माइंड में बैठा लेगा कि इसका इसमें जाएगा संयोजकता, इसका इसमें जाएगा, तो Na2 हो जाता है। लेकिन यहाँ देखो इसका संयोजकता 1, ऑक्साइड का 2, तो क्या बोले हम? ऑक्साइड वाला संयोजकता कहाँ जाएगा? सोडियम में। सोडियम का संयोजकता कहाँ जाएगा? ऑक्साइड में, तो हो जाएगा Na
और इसका यहाँ जाएगा 2 और यहाँ O। अब 1 यहाँ 1 लिखा नहीं जाता अभी बोले तो N ये 2 हो जाएगा। इस तरह से लिखना है, पहले ये याद करना पड़ेगा।